एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 30 सितंबर शिफ्ट 2 पहला है वन ऑफ द फोर अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। देखो, लेट अस अप्रिशिएट सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूट आवर माइट टू द प्रोमोशनल एफर्ट्स ऑफ द कम्युनिटी। तो अप्रिशिएट, कंट्रीब्यूट, कम्युनिटी एंड प्रोमोशनल में से कौन सा स्पेलिंग गलत है? देखो, अप्रिशिएट एकदम सही लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है सराहना करना। फिर है कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट का स्पेलिंग भी सही है, इसका मतलब होता है योगदान करना। फिर कम्युनिटी, देखो कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, लेकिन कम्युनिटी की स्पेलिंग होती है COMMUNITY, तो इसलिए इसका स्पेलिंग गलत है। फिर है प्रोमोशनल, प्रोमोशनल मतलब होता है प्रमोट करना यानी प्रचार करना। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज एन एरर इन द यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? तुम्हें दिखेगा एक वर्ब और उसके आगे एक प्रीपोजिशन, उसे ही कहते हैं फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब कुछ और होता है, वर्ब और प्रीपोजिशन से अलग होता है। देखो, क्लीन अप द मेस इन द किचन, इट इज अनहाइजीनिक। तो इसमें क्या है? फ्रेजल वर्ब क्लीन अप है। तो क्लीन अप का क्या मतलब होता है? सफाई करना। तो इसका एकदम यूज करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ड्यूरिंग द इवेंट। तो वी लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है? मतलब होता है किसी चीज के होने का उत्सुकता से इंतजार करना। तो इसीलिए लुक फॉरवर्ड यहाँ पे एकदम सही है। नेक्स्ट है टू अर्न अ सिग्निफिकेंट प्रॉफिट यू आर एडवाइज्ड टू डील इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो इसमें तुम्हारा क्या है? फ्रेजल वर्ब डील इन है। डील इन का मतलब होता है किसी चीज का लेन देन, यानी कि खरीद बिक्री करना। तो व्यवसाय में लेन देन को क्या कहते हैं? डील इन। तो इसका भी एकदम यूज सही है। वाई डज शी ब्रेक आउट विद ऑल हर नियर एंड डियर वंस। देखो, ब्रेकआउट जो होता है, ब्रेकआउट हम कब यूज करते हैं? जब कोई चीज अचानक से घटती है, जैसे मान लो कहीं पे आग लग गई या फिर कोई बीमारी फैल गई, तो उसके लिए जो है हम ब्रेकआउट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ब्रेकआउट सही नहीं है। वाई डज शी ब्रेक अप होना चाहिए कि अपने सगे संबंधियों से, अपने जिसके करीबी थे उन लोगों से उसने क्या किया? रिश्ता तोड़ दिया या रिश्तों में दूरी बना ली। तो क्या हो जाएगा? वाई डज शी ब्रेक अप, ब्रेकआउट नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो है ये गलत है फ्रेजल वर्ब का यूज। Next is select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. The company plans to expand its operations into global market soon. देखो, expand का तुम्हें एंटोनिम बताना है। expand का मतलब होता है फैलाना, तो इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? देखो, spread का मतलब भी फैलाना होता है। diversify का मतलब हो गया तुम्हारा एक तरह से विविधता लाना, लेकिन वो भी जो है expand का तुम्हारा विलोम नहीं हुआ। फिर क्या है? restrict। तो देखो, रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी चीज को सीमित करना, एक्सपेंड मतलब फैलाना, रेस्ट्रिक्ट मतलब सीमित करना। तो ये एकदम परफेक्ट एंटोनिम है। फिर एलिमिनेट मतलब होता है हटाना, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है, तो हो जाएगा रेस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रियम्फ। तो ट्रियम्फ का मतलब क्या होता है? ट्रियम्फ का मतलब होता है बहुत बड़ी सफलता या बहुत बड़ी जीत। तो इसका क्या पूछ रहा है? एंटोनिम यानी कि विलोम। तो देखो, लैप्स, लैप्स का मतलब होता है भूल, किसी गलती हो जाती है उसको कहते हैं लैप्स। फिर है डिले, डिले का मतलब होता है देरी करना, विलंब करना। फिर है फेल्योर, तो फेल्योर सबसे अप्रोप्रिएट है। ट्रियम्फ का मतलब हो गया जीत और फेलियर का मतलब होता है हार या विफलता। फिर है अटेंटिवनेस, तो अटेंटिवनेस मतलब होता है ध्यानपूर्वक या सावधानी। तो ट्रियम्फ का हो जाएगा फेल्योर। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। आई कैन नॉट सी विदाउट माई ग्लासेस। तो यहाँ पर ग्लासेस का यूज किस तरह से किया जा रहा है? आई कैन नॉट सी विदाउट माई ग्लासेस, यानी कि मैं अपने चश्मों के बिना देख नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पे ग्लासेस जो है वो चश्मे के लिए यूज हुआ है। तो ग्लासेस क्या है यहाँ पर? एन अनब्रेकेबल ऑब्जेक्ट तो नहीं। अ डिवाइस यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट्स ऑफ विजन, हाँ, जो कि तुम्हें देखने में मदद करे, जो तुम्हारे जो ना देखने वाली जो तुम्हारा डिसऑर्डर है उस चीज को खत्म कर सके। तो क्या हो जाएगा? अ डिवाइस यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट्स ऑफ विजन। फिर है फ्राइजल ऑब्जेक्ट। तो फ्राइजल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक तरह से कांच की वस्तु, लेकिन वो सही है कि ग्लासेस जो है वो कांच की वस्तु है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई रेफरेंस नहीं बन रहा है। फिर है कंटेनर, कंटेनर मतलब होता है बर्तन, तो बर्तन का भी यहाँ कोई सेंस नहीं बन रहा है क्योंकि वो अपने देखने की बात कर रहा है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम टू शो द व्हाइट फेदर। देखो, टू शो द व्हाइट फेदर का मतलब होता है टू एक्ट कवर्डली, यानी कि एकदम डरे हुए एक्ट करना। क्योंकि ये जो तुम्हारा इडियम है टू शो द व्हाइट फेदर,
इसका ओरिजिन इस तरह से हुआ है कि दो मुर्गे थे जो कि आपस में लड़ रहे थे, तो उसमें जो सफेद पंख वाला मुर्गा था वो अक्सर लड़ने से बचता था, वो घबराता था कि मैं लड़ूंगा तो कहीं मारा ना खा जाऊं, इसलिए वो हमेशा लड़ने से डरता था और बचता रहता था। तो उसी से जो है ये इडियम तुम्हारा ये ओरिजिन हुआ है, टू शो द व्हाइट फेदर, तो हो जाएगा टू एक्ट कावर्डली। नेक्स्ट है तुम्हें अंडरलाइंड वर्ड का सही स्पेलिंग बताना है। आफ्टर देयर डिसएग्रीमेंट दे डिसाइडेड टू सेपरेट देयर बिलोंगिंग्स एंड पार्ट वेज। तो सेपरेट का स्पेलिंग होता है SEPARAT, यानी कि तुम्हारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। एन अनएक्सपेक्टेड पावर फेलियर कंप्लीटली फॉइल्ड एन प्लान ऑफ द टीम। अब देखो इसमें से कौन कौन सा तुम्हारा, इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करो। पहले तो एन अनएक्सपेक्टेड 3 में लिखा हुआ है तो ये तीनों सही है, यहाँ पे ए अनएक्सपेक्टेड लिखा हुआ है तो सी तो पहले हट गया। उसके बाद देखो क्या आ सकता है, इसमें तीनों में कॉमन क्या है, एन अनएक्सपेक्टेड पावर फेलियर कंप्लीटली, ये तीनों में तुम्हारा कॉमन है। उसके बाद क्या आ रहा है, फॉइल्ड तक कॉमन है। उसके बाद आ रहा है एन द ए, तो ए एन और द में क्या आना चाहिए ये तुम्हारा डिसाइड करेगा कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो क्या बोल रहा है, प्लान ऑफ द टीम, तो किसी टीम का प्लान है तो वो खास ही होगा ना, एन तो नहीं ही लगेगा, तो ए भी तुम्हारा खत्म हो गया। और बी और डी में से देखो जब किसी टीम के प्लान की बात की जा रही है तो वो खास ही होगा, तो क्या हो जाएगा, द प्लान ऑफ द टीम, तो इसलिए तुम्हारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, एरर बताना है। माय ब्रदर ट्रेन्स यंग गर्ल्स एट द फुटबॉल एकेडमी whereas I gets a handsome salary to teach mathematics at the same place। तो I के साथ gets कभी नहीं लगता है, I के साथ क्या लगता है, get लग सकता है I के साथ, क्योंकि I सिंगुलर है और उसके साथ जो है जो वर्ब लगता है तुम्हारा वो सिंगुलर, मतलब देखो जैसे I हो गया, I B के साथ तुम्हें पता है कि हमेशा B 1 ही लगता है, भले ये सिंगुलर है लेकिन इसके बावजूद इसमें जो है गेट्स नहीं लगेगा, I get लगेगा। ये तुम्हारा ग्रामर का रूल होता है, इसलिए तुम्हारा ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है, मतलब गलती है इस वजह से करेक्ट है। नेक्स्ट है तुम्हारा, इन द फॉलोइंग सेंटेंस द अंडरलाइंड पार्ट कंटेन्स एन एरर। द ब्रेड वॉज ड्रायर एंड स्टेल। यहाँ पे देखो ड्रायर यूज किया, ये किस चीज से कंपेयर कर रहा है, कंपेयर करने के लिए तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो ड्रायर होगा नहीं, सीधे क्या हो जाएगा, द ब्रेड वॉज ड्राई एंड स्टेल। ड्राइस्ट कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेड नॉर्मली क्या होता है, अगर सूखा होता है तभी ज्यादा बढ़िया होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, द ब्रेड वॉज ड्राई एंड स्टेल। नेक्स्ट है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। जोहानसन गुटेनबर्ग invented the first printing press that could print thousands of blank a day. This made books cheaper and information blank widely available। तो क्या हो सकता है, देखो थाउजेंड्स ऑफ क्या प्रिंट कर सकता है वो जोहान्स गुटेनबर्ग जो प्रिंटिंग प्रेस लाया, तो प्रिंटिंग प्रेस में क्या प्रिंट होता है, देखो शीट, साइड्स, लीफ या पेजेस, तो साइड्स और लीफ तो नहीं होगा, शीट और पेजेस में सब हमें डिसाइड करना है। तो थाउजेंड्स ऑफ बोल रहा है, यानी कि थाउजेंड्स, देख रहे हो प्लूरल बोल रहा है, तो प्लूरल के साथ आगे प्लूरल ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ पेजेस। उसके बाद देख लेते हैं मोर जो है यहाँ पे ठीक बैठ रहा है कि नहीं। दिस मेड बुक्स चीपर एंड इन्फॉर्मेशन ब्लैंक वाइडली अवेलेबल, तो मोर वाइडली अवेलेबल एकदम अप्रोप्रिएट है, तो इसलिए यही सही होगा। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस द अंडरलाइन पार्ट कंटेन्स एन एरर, अल्टरनेटिव टू द अंडरलाइन पार्ट आर गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। ऑल इन ऑल ही हैड द मोर स्प्लेंडिड कलेक्शन ऑफ एंटीक पेंटिंग्स एवर। यहाँ पे बोल रहा है कि उसके पास एंटीक पेंटिंग्स का जो है कलेक्शन वो हमेशा से सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा की बात की जा रही है, ये कंपैरेटिव की नहीं सुपरलेटिव की बात कर रही है। तो क्या हो जाएगा, ही हैड द मोस्ट स्प्लेंडेड, तुम्हारा मोस्ट स्प्लेंडेड आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द साइंटिस्ट कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू ब्लैंक हिज हाइपोथेसिस। तो साइंटिस्ट क्या कर रहा है, कुछ अपने प्रयोग को कंडक्ट कर रहा है, क्या करने के लिए, तो अपने हाइपोथेसिस मतलब अपनी परिकल्पना को क्या करने के लिए, तो जांच करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, वेरीफाई। इसके अलावा क्या क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल मतलब होता है जिसको बदला जा सके, यानी परिवर्तनशील। फिर है वेज मतलब होता है स्पष्ट, और वेरिएशन का मतलब होता है किसी चीज का जितने वेरिएशन होते हैं, यानी भिन्नता। नेक्स्ट है तुम्हारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। रेवरेंट, तो रेवरेंट का मतलब होता है तुम्हारा एकदम सम्मानजनक, इसका तुम्हें क्या पूछ रहा है, सिनोनिम। क्या हो जाएगा, देखो
रस्ट मतलब हो गया जल्दबाजी, इंपॉर्टेंट मतलब हो गया महत्वपूर्ण, फिर है रिस्पेक्टफुल, तो रिस्पेक्टफुल मतलब भी होता है आदरपूर्ण या सम्मानजनक, तो इसका हो जाएगा रिस्पेक्टफुल। फिर है रिलेटेड मतलब संबंधित होता है, तो इसलिए हो जाएगा इसका रिस्पेक्टफुल। अब है अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आई लॉन्ग फ्रॉम ट्रेवल आउटसाइड द कंट्री, ड्रीमिंग ऑफ एडवेंचर्स अमंग द टावरिंग एल्प्स एंड बास्किंग इन द टर्कीज वाटर्स ऑफ द कैरिबियन। ये क्या दिखा रहा है? एक फैंटेसी को दिखा रहा है, ठीक। तो आई लॉन्ग फ्रॉम ट्रेवल नहीं होगा, यहाँ पर आई लॉन्ग टू ट्रेवल होगा, क्योंकि लॉन्ग टू जो होता है वो क्या दिखाता है? किसी चीज की तीव्र इच्छा को दर्शाता है। तो क्या हो जाएगा? आई लॉन्ग टू ट्रेवल। नेक्स्ट है रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस। All the political parties of India appear lost in the physical exercise of fighting elections। तो appear का करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? APPEAR, यानी तुम्हारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है select the option that can be used as a one word substitute। A building where animals are butchered। बचर मतलब होता है जहां जानवरों की हत्या की जाती है, तो क्या हो जाएगा? देखो, जैसे बुर्रू है, बुर्रू का मतलब होता है जमीन में खोदा गया छेद। फिर है सेमेट्री, सेमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान, जहां पे लोगों को दफनाया जाता है। फिर है डेकेंटर, तो डेकेंटर मतलब होता है, जैसे तुमने फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि शराब परोसने के लिए जो शीशे की बोतल का इस्तेमाल करते हैं, उसे ही डेकेंटर कहते हैं। फिर है अबेट्यूअर, तो अबेट्यूअर का मतलब होता है एक ऐसा मतलब कसाई खाना जहां पर जानवरों का वध किया जाता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। They all felt that the movie was truly captivating। अब इसमें captivating जो है वो अंडरलाइंड है, वो मैंने इसमें करना भूल गया था, बट मुझे याद है captivating जो है अंडरलाइंड था। And unforgettable, तो they all felt that the movie was truly captivating। तो captivating का मतलब क्या होता है? जो तुम्हें engaged रखे, मतलब तुम्हें मजा आए वो देखने में, मंत्रमुग्ध कर देने वाला। तो captivating का एंटोनिम पूछ रहा है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? एकदम वाहियात। तो देखो, कैरिस्मेटिक मतलब हो गया तुम्हारा एकदम चमत्कारी चीज। फिर क्या है? रेपेग्नेंट, रेपेग्नेंट का मतलब होता है घटिया या वाहियात, तो ये इसका करेक्ट एंटोनिम होगा। फिर है रिलेटेबल, मतलब जिससे तुम जुड़ा हुआ महसूस करो। और फिर है टेंटलाइजिंग, तो टेंटलाइजिंग मतलब होता है लुभावना, जो कि कैप्टिवेटिंग जैसा ही हुआ, तो ये भी सिनोनिम हो गया उसका। लेकिन हमें एंटोनिम बताना है जो कि होगा रेपेग्नेंट। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। एरर बताना है। ऑल्दो शी इज यूजुअली रूड विद एवरीवन, she behaved nice with all of us today। अब इसमें गलती किसमें आ रही है? तो देखो, although she is usually rude with everyone, she behaved nice, she behaved nice। she के बाद जो वर्ब आ गया, तो वर्ब को और इनहेंस करने के लिए या वर्ब को और डिफाइन करने के लिए एडवर्ब का यूज होगा। तो नाइस कैसे आ गया यहाँ पर? यहाँ पर क्या आना चाहिए? she behaved nicely। तो इसलिए ये सेगमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट है फिर तुम्हारा, जो इसके लिए तुम्हें अप्रोप्रिएट ईडियम का यूज करना है। शी इज समवन हु ऑलवेज डिस्करेज आवर एंथुजियाज्म, देयरफॉर वी हैव डिसाइडेड टू कीप आवर डिस्टेंस फ्रॉम हर। यानी कि वो ऐसी है जो कि सब मजा किरकिरा कर देती है, मजा खराब कर देती है। तो क्या हो जाएगा? अवेट ब्लैंकेट। अवेट ब्लैंकेट होता है कि जो मजा किरकिरा कर देता है। अब है तुम्हारा कंप्रहेंशन पैसेज, तो एक बार पैसेज पढ़ लो, अब एक बार क्वेश्चन देख लो। अब मैं बताता हूं, देखो पहला क्या है? गॉडेस शैलपुत्री इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा हु इज वर्शिप्ड ब्लैंक नवरात्रि। तो क्या आ जाएगा? ड्यूरिंग अमंग 2 या बाय। तो जिनकी पूजा कब होती है? तो ड्यूरिंग क्या दिखाता है? किसी अवधि को दर्शाता है कि उनकी पूजा जो है वो नवरात्रि के अवधि के दौरान होती है, तो इसलिए हो जाएगा ड्यूरिंग। नेक्स्ट है इन दिस फॉर्म शी इज वर्शिप्ड एज द डॉटर ऑफ ब्लैंक हिमालयाज। तो हिमालयाज की बेटी क्या हो जाएगा? एन नो आर्टिकल या द। तो देखो हिमालयाज क्या है? वो एक पर्वत श्रृंखला है, और पर्वत श्रृंखला में भी क्या है? मतलब पर्वत श्रृंखला में तुम देखोगे, पर्वत श्रृंखला में या फिर रिलीजियस टेक्स्ट में, इन सब में क्या होता है? द का यूज होता है। तो क्या हो जाएगा? द लग जाएगा कि शी इज वर्शिप्ड एज द डॉटर ऑफ द हिमालयाज। शी इज द गॉडेस ब्लैंक नेचर एंड इज अडॉर्न्ड। शी इज द गॉडेस ब्लैंक नेचर। क्या हो जाएगा? गॉडेस ऑफ नेचर, क्योंकि प्रकृति की देवी है। क्या हो जाएगा? गॉडेस ऑफ नेचर। चौथा क्या है? शी ब्लैंक्स अ बुल एंड होल्ड्स अ ट्रिडेंट। तो बुल की वो क्या करती है? सांड की वो क्या कर सकती है? सवारी कर सकती है, यानी कि उसका सवारी है सांड। तो क्या हो जाएगा? शी राइड्स अ बुल।
क्योंकि शी के साथ जो है किसी तरह का तुम्हें V2 लगाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें एक रूटीन, एक तरह से तुम्हारा यूजुअली जो चीज होती है उस चीज को बताता है कि वो सवार करती है, तो शी राइड्स हो जाएगा। अब है तुम्हारा ब्लैंक 5, 6, 7। देखते हैं क्या क्या है। दुर्गा इज अ ब्लैंक 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 डीटी हु इज ऑलवेज नोन एज आदि शक्ति, द एनर्जी दैट मैनिफेस्टेड टू क्रिएट द यूनिवर्स। तो दुर्गा जी की अब क्या क्वालिटी वगैरह बता रहे, तो क्या हो जाएगा, इंडियन रेडियंट पावरफुल, रेडियंट इंडियन पावरफुल, या पावरफुल रेडियंट इंडियन, या पावरफुल इंडियन रेडियंट। तो देखो सबसे पहले तुम उनकी क्वालिटी बताओगे और तुम्हारा सेंटेंस खत्म किस तरह से हो रहा है, तो 5, 6, 7 डीटी हु इज ऑलवेज नोन एज। तो लास्ट में तुम जो है कहाँ की देवी है, तो नेशनैलिटी बताओगे, यानी कि भारत में उनकी पूजा की जाती है। तो पहले तुम पावरफुल बताओगे कि दुर्गा जी क्या है, बहुत ही शक्तिशाली है, रेडियंट है और इंडियन है। तो इस तरह से तुम्हारा ये एकदम करेक्ट ऑर्डर है और आंसर भी यही दिया हुआ है, इसलिए मैं यही बता रहा हूँ, पावरफुल, रेडियंट और इंडियन। तो ये इस तरह तुम्हारा ये खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।